हेलो फ्रेंड्स, फीनिक्स स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतवर्ष की महान विभूतियों में एक नाम जो शिक्षा, राष्ट्र सेवा और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन। वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका परिचय केवल एक राजनीतिक पद से नहीं दिया जा सकता। वे एक महान शिक्षाविद, राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम माना और जीवन भर इस लक्ष्य के लिए कार्य करते रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार पारंपरिक मुस्लिम परिवार था, जो उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से संबंध रखता था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका बचपन कठिनाइयों में बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो मोहम्मडन स्कूल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी की बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस समय के दौरान वे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने जीवन का अधिकांश भाग शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित किया। वे शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना और राष्ट्र सेवा का उपकरण मानते थे। उन्होंने 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्होंने कुलपति के रूप में भी नेतृत्व प्रदान किया। जामिया की स्थापना उस समय की गई जब देश गुलाम था और अंग्रेजों की शिक्षा नीति भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना रही थी। डॉक्टर हुसैन ने जामिया को स्वदेशी शिक्षा का केंद्र बनाया। वे छात्रों को आत्मनिर्भरता, श्रम, नैतिकता और सेवा का पाठ पढ़ाते थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा, नाई तालीम की अवधारणा को उन्होंने न केवल सिद्धांत रूप में स्वीकारा, बल्कि उसे व्यवहार में लाकर उदाहरण प्रस्तुत किया। तालीमी निस्वान महिलाओं की शिक्षा पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेख, बुनियादी तालीम, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित इंडियन एजुकेशन रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर गहराई से विचार। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनकी सेवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई। वे 1957 में भारत के उपराष्ट्रपति बने और इस पद पर उन्होंने 1962 तक कार्य किया। उनके कार्यकाल में भारतीय लोकतंत्र को सशक्त और समावेशी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इसके पश्चात वे 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और उनका चुनाव भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता और विविधता के सम्मान का प्रतीक था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल अत्यंत गरिमामयी, शांतिपूर्ण और विकासोन्मुखी रहा। उन्होंने कभी राजनीति को सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना। उनका व्यवहार अत्यंत सरल, विनम्र और संतुलित था। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर कार्य करते हुए ही डॉ. जाकिर हुसैन का निधन हो गया। वे देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी दृष्टि भविष्य की पीढ़ियों को दिशा दे सकती थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनके योगदानों के लिए कई सम्मान मिले। भारत रत्न, जो कि उन्हें 1963 में मिला था, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो उन्हें शिक्षा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। वे जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों से आजीवन जुड़े रहे। उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और सड़कें देश भर में नामित की गई हैं। डॉक्टर हुसैन मानते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए, उसमें सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी उत्पन्न करे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वे मानते थे कि किसी राष्ट्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जनता शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर न हो।
डॉक्टर जाकिर हुसैन का जीवन ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, शिक्षा और सेवा का प्रतीक है। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी जयंती, जो कि 8 फरवरी को मनाई जाती है, हमें यह अवसर देती है कि हम उनके विचारों और आदर्शों को याद करें और अपने जीवन में उतारें। आज जब शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम बनती जा रही है, तब डॉक्टर हुसैन के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। हमें उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि एक शिक्षित समाज ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।